दुनिया में सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर कोरोना की दवा कब बनेगी। भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन की खोज में जुटी है। अमेरिका से लेकर चीन के वैज्ञानिक लैब में दिन रात एक किए हुए हैं। कोरोना वैक्सीन की वॉर में ब्रिटेन बाजी मारता दिख रहा है। कोरोना की महामारी दुनिया की तस्वीर बदलने वाली है। जियोपॉलिटिक्स का चेहरा एक बार फिर बदलने वाला है। ग्लोबल वर्ल्ड में ताकत की धुरी बदलने वाली है। जी हां, कोरोना की वैश्विक महामारी ने अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। 200 के करीब मुल्क इस महामारी की चपेट में हैं और दुनिया में इस वक्त इसका स्थायी इलाज तलाशने की होड़ लगी है। पश्चिम या पूरब, जिसने भी इसका टीका तलाश लिया, दुनिया उसी के आगे नतमस्तक होगी, घुटने टेक देगी। ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे ताकतवर देश कोरोना का टीका बनाने में लगे। चीन, जिसे सारी दुनिया कोरोना की महामारी का विलन करार दे रही है, वो अपनी इमेज बदलने को बेकरार है। वो पहले से वैक्सीन की खोज में जुटे होने का दावा कर रहा है। उसका इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इस मुहिम में जोर शोर से जुटा है। हालांकि इसी इंस्टीट्यूट को कुछ लोग महामारी के प्रसार का भी जिम्मेदार करार देते हैं। इनमें पहले नंबर पर तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि अमेरिका जल्द ही इसका इलाज भी तलाश लेगा। मगर ठहरिए, बाजी इस वक्त ब्रिटेन के हाथ जाती दिख रही है, जिसने घोषित तौर पर कोरोना की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। 2 लोगों को ट्रायल इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक दमसादे नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अभी इस वक्त हमारा प्लान है कि हम मरीजों को एक डोज दें और फिर देखें कि वो दवा कैसे काम करती है, क्या ये कामयाब होगा या नहीं। और हाँ, ये बात सही है कि जो बुजुर्ग मरीज हैं, खासकर वो जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता काफी कम है। इसलिए इस उम्र के लोगों पर जो हम ट्रायल कर रहे हैं, इससे हम ये जान पाएंगे कि क्या उनको और डोज की जरूरत होगी या नहीं। Do they need more than one dose? जिन लोगों को इसके ट्रायल इंजेक्शन दिए गए हैं, जिन्हें कुछ लोग कोरोना का गिनी पिग भी करार दे रहे हैं, वो कौन है जानेंगे तो चौंक पड़ेंगे। पहली हैं एलिसा ग्रेनेटो, जो खुद पेशे से ऑक्सफोर्ड में ही माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। दूसरे हैं एडवर्ड ओनील, जो ऑक्सफोर्ड में ही कैंसर रिसर्चर हैं, जो 2 साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन आए। ये दोनों उन 800 लोगों में हैं जिन्हें वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए चुना गया था। दोनों ने स्वेच्छा से इस ट्रायल के लिए अपनी सहमति दी। एलिसा का कहना है कि कोरोना के रिसर्च से वो किसी रूप में जुड़ना चाहती थी, मगर जुड़ नहीं पा रही थी। आखिरकार ट्रायल वॉलंटियर की शक्ल में ही सही उन्हें ये मौका मिल गया। जी, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। जाहिर तौर पर मैं साइंस और उसके वैज्ञानिक प्रयोगों को सपोर्ट करना चाहती हूँ। यही वजह है कि मैं यहाँ हूँ और मैं इसे लेकर काफी उत्साहित भी हूँ। दूसरे ट्रायल वॉलंटियर एडवर्ड ओनील का मामला भी कुछ ऐसा ही है। ओनील खुद तो कैंसर के रिसर्चर हैं, मूलतः ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के रहने वाले हैं। जब उन्होंने खुद को इस ट्रायल के लिए ऑफर किया तो उनके दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा था। ओनील को इस ट्रायल के खतरे का एहसास है, लेकिन उन्हें विज्ञान पर भरोसा है। आइए अब आपको इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की पूरी प्रोसेस समझाते हैं। इस रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस की सतह पर मौजूद जीन से स्पाइक प्रोटीन लिया। उसकी मदद से तैयार वैक्सीन को संबंधित व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया। यह वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा, इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करेगा और टी सेल्स को भी एक्टिवेट करेगा, जो इन्फेक्टेड सेल्स को नष्ट करने का काम करेंगे। अगर कोरोना वायरस शरीर पर दोबारा भी हमला करेगा तो ये एंटीबॉडीज और टी सेल्स उससे लड़कर शरीर का बचाव करेंगे। अभी तो WHO का कहना है कि जो लोग कोरोना फ्री हो रहे हैं वो दोबारा इस बीमारी के लिए इम्यून हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है।
मगर इस वैक्सीन की कामयाबी हमेशा के लिए इस आशंका को दूर कर देगी। इस वैक्सीन को तैयार करने की प्रक्रिया में ऑक्सफोर्ड का 3 महीने का वक्त लगा है।